लेकिन आईजीएम हॉस्पिटल की तरफ से उसको 100% सभी इंजेक्शंस जिसको जो रिक्वायर्ड थे वो सब दिए गए हैं और उसको एडमिट करके दिए गए हैं, क्योंकि वो पेशेंट का जो है ना वुंड चेहरे पे था और बहुत ज़्यादा डीप था, बहुत गंभीर तरीके का था, लिप्स और फेशियल रीजन पे था, मतलब ब्रेन के नज़दीक था। उसको ठाणे सिविल हॉस्पिटल रेफर किया। तो उसके बाद उसने वहाँ पे भी इंजेक्शन ARS लिया है ठाणे सिविल हॉस्पिटल में, और वहाँ पे सर्जन ने वहाँ पे देख के उसको एडमिट होने की सलाह दी थी, लेकिन रिलेटिव्स ने उसको एडमिट नहीं किया 10 तारीख को। हॉस्पिटल चिंचपोकली मुंबई, वहाँ पे वो पेशेंट को रेफर किया गया और फिर वो पेशेंट वहाँ पे एडमिट था 28 तारीख से 31 तारीख तक, और 31 को उसका डेथ हुआ है। न्यू डॉग बाइट केसेस जो है 843, और ओल्ड डॉग बाइट केसेस 2nd, 3rd, 4th जो भी डोसेस उनके आते हैं, ऐसे 1576 लोगों को डॉग बाइट का इंजेक्शन दिया है। कैट बाइट के पेशेंट्स 264 थे, मंकी बाइट के पेशेंट 8 थे, उनको भी इंजेक्शन ARV दिया गया है। वो हमीद, वही लड़के के बारे में बोल रहे हैं ना, हमीद सद्दाम खान, 12 साल का बच्चा ईदगाह रोड का। वो पेशेंट 10 जनवरी को अपने यहाँ पे आया था आईजीएम हॉस्पिटल में। उसको तभी इंजेक्शन TT, इंजेक्शन ARV और जो रेबीज का इंजेक्शन था वो सब दिया था, उसके साथ उसको एडमिट करके एंटीबायोटिक्स भी दिया था, क्योंकि वो पेशेंट का जो है ना वुंड चेहरे पे था और बहुत ज़्यादा डीप था, बहुत गंभीर तरीके का था, लिप्स और फेशियल रीजन पे था, मतलब ब्रेन के नज़दीक था। तो उसको ये सब दिया और सर्जन ओपिनियन के लिए उसको ठाणे सिविल हॉस्पिटल रेफर किया। तो उसके बाद उसने वहाँ पे भी इंजेक्शन ARS लिया है ठाणे सिविल हॉस्पिटल में, और वहाँ पे सर्जन ने वहाँ पे देख के उसको एडमिट होने की सलाह दी थी, लेकिन रिलेटिव्स ने उसको एडमिट नहीं किया 10 तारीख को। उसके बाद 13 जनवरी को और 17 जनवरी को वो आईजीएम हॉस्पिटल में आया, तभी उसको कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं थे। उसने नेक्स्ट डोज था 0 डोज, 3rd डोज और 7th डोज जो इंजेक्शन ARV का रहता है, रेबीज वैक्सीन का, वो लिया है। उसका मतलब उसने तीनों ही डोज कंप्लीट किए हैं, इंजेक्शन ARS लिया है, एंटीबायोटिक लिया है, और उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट ड्यू इंजेक्शन का डोज 7 फरवरी को था। तो उसके पहले ही वो 28 तारीख को वेडनेसडे को आईजीएम हॉस्पिटल में आया। आईजीएम हॉस्पिटल में आने के बाद वो उसको ब्रेथलेसनेस था, सांस लेने में तकलीफ थी, और उसको बुखार था, 2-3 कंप्लेंट्स थी, और पेशेंट एकदम सीरियस था। तो वो पेशेंट को तुरंत एडमिट किया। हमारे जो डॉक्टर फिजिशियन है डॉक्टर जुनैद सर, उन्होंने उनको देखा है। हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मेहजबिन पटेल, उन्होंने उनको देखा है और उनको ट्रीटमेंट दिया है, ऑक्सीजन दिया। तभी उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम था, 85% कुछ तो था, 85% टू 86% SpO2। ऑक्सीजन दिया, एंटीबायोटिक्स दिया और सभी इंजेक्शंस दिए। लेकिन वो पेशेंट जो है इन्फेक्शियस डिसीज आइसोलेशन वार्ड, इन्फेक्शियस डिसीज आइसोलेशन का जो हॉस्पिटल रहता है, कस्तूरबा हॉस्पिटल चिंचपोकली मुंबई, वहाँ पे वो पेशेंट को रेफर किया गया और फिर वो पेशेंट वहाँ पे एडमिट था 28 तारीख से 31 तारीख तक, 4 दिन पेशेंट एडमिट था। और वाइल ऑन अंडर ट्रीटमेंट वो पेशेंट, उसको ट्रीटमेंट चालू ही था और 31 को उसका डेथ हुआ है। लेकिन ये पेशेंट के बारे में मैं बोलती हूँ, ये पेशेंट ने तीनों ही इंजेक्शंस, तीनों जो 0 डोज, 3rd डोज, 7th डे का डोज कंप्लीट किया हुआ था और उसका अभी नेक्स्ट ड्यू था। उसके पहले ही वो 28 तारीख को एकदम बैड होके आया पेशेंट, और उसने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स जो थे ऑन ड्यूटी, उसने बोला था कि उसको 4-5 दिन से सिम्टम्स है ऐसे बुखार के, और उसने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी इस चीज़ का दवाई लिया हुआ था। वो तुरंत जब भी उसको 28 तारीख से पहले 4-5 दिन पहले सिम्टम्स थे, तो थोड़ा सा अगर जल्दी आते तो और जल्दी इंटरवेंशन हो पाता था। लेकिन आईजीएम हॉस्पिटल की तरफ से उसको 100% सभी इंजेक्शंस जिसको जो रिक्वायर्ड थे वो सब दिए गए हैं और उसको एडमिट करके दिए गए हैं। मैडम, पिछले 1 महीने की अगर बात की जाए जनवरी में, तो 1000 से ज़्यादा केसेस डॉग बाइट के देखे गए हैं। तो क्या आईजीएम की तरफ से उनको सबको डोज दिया गया है? जी, तो जनवरी का जो है अपने पास टोटल न्यू डॉग बाइट केसेस के जो है 843, और ओल्ड डॉग बाइट केसेस 2nd, 3rd, 4th जो भी डोसेस उनके आते हैं, ऐसे 1576 लोगों को डॉग बाइट का इंजेक्शन दिया है। 843 प्लस 1576 ऐसे डॉग बाइट के सभी पेशेंट्स को इंजेक्शन रेबीज वैक्सीन है वो दिया गया है।
उसके अलावा भी कैट बाइट के पेशेंट्स 264 थे, उनको भी इंजेक्शन दिया गया है। मंकी बाइट के पेशेंट 8 थे, उनको भी इंजेक्शन ARV दिया गया है। ऐसे टोटल लोगों को हमने इंजेक्शन दिया हुआ है। मैडम, आज एक शहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया कि IGM में बहुत ज्यादा भीड़ है डॉग बाइट की, तो क्या उन सभी को भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इंजेक्शन मिलता है उनको? जी, 100% सभी को इंजेक्शन रेबीज वैक्सीन मिल रहा है। पर लेकिन अभी डॉग बाइट के पेशेंट्स ज़्यादा है ये तो है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं, 24/7 IGM हॉस्पिटल में रेबीज वैक्सीन देते हैं पेशेंट को। बीच में ऐसा कोई मामला हुआ जिसमें वैक्सीन की कमी हुई हो हॉस्पिटल में? नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ है।